जय मसीह की प्रियो। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय, जिसमें परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे के बारे में बताया गया है। तो आइए हम स्टडी आरंभ करेंगे। पद क्रमांक 1 और 2 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, आओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। जी हाँ प्रियो, इस पद में हम देखते हैं मंदिर में से किसी ने ऊंचे शब्द से पुकार कर 7 स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि वे जाकर परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दे। इन न्यायों का प्रकार और क्रम तुरहियों वाले न्याय जैसा ही था, परंतु वे तीव्रता में उनसे अधिक तीव्र थे। पहले कटोरे के उंडेले जाने पर पशु और मूर्त की पूजा करने वालों को बुरा और दुखदाई फोड़ा हो गया। पद क्रमांक 3 और 4 हम देखेंगे। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। प्रियो, इन दोनों पदों में हम देखते हैं दूसरी विपत्ति से समुद्र का पानी लहू में बदल गया। यह मरे हुए मनुष्य का सा लहू था और समुद्र के सारे प्राणी इसके कारण मर गए। तीसरा कटोरा उंडेले जाने पर पानी के सारे स्रोत लहू में बदल गया। पद क्रमांक 5 और 6 यहाँ पर लिखा है, तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। प्रियो, हम देखते हैं इस समय पानी के स्वर्गदूत ने परमेश्वर के दंड को सही ठहराया। मनुष्य के साथ वही हो रहा है जो उनके पापमय कार्य का ठीक ठीक बदला है। उन्होंने बहुत लहू बहाया है, अब बदले में उन्हें पानी के बजाय लहू पिलाया जा रहा है, क्योंकि वे इसी के योग्य हैं। पद क्रमांक 7, फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। प्रियो, यहाँ पर वेदी शायद शहीद हुए पवित्र लोगों के प्राणों का सूचक है, जो प्रकाशित वाक्य 6 और 9 में बताया गया है। उन्होंने अपने सताने वालों को दंड दिए जाने के लिए लंबे समय तक धीरजपूर्वक प्रतीक्षा की थी। पद क्रमांक 8 और 9 देखेंगे। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, चौथी विपत्ति में मनुष्य की त्वचा सूर्य की तपन या किरणों से झुलसने लगी, किंतु इससे भी उन्होंने मन न फिराया, बल्कि वे झुलसने वाली गर्मी उन पर भेजे जाने पर परमेश्वर को कोसने लगे। पद क्रमांक 10 और 11, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। जी हाँ प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं
पांचवें स्वर्गदूत ने अंधेरा वाली अपनी विपत्ति पशु के राज्य पर उंडेल दिया। इससे मनुष्य का कष्ट और बढ़ गया, क्योंकि वे आने वाले कष्ट से राहत पाने के लिए दूसरे स्थान पर जाने लायक नहीं रहे। परंतु इससे भी उनका हृदय नम्र न हुआ, बल्कि परमेश्वर के प्रति उनकी घृणा और भी बढ़ गई। पद क्रमांक 12। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। जी हाँ प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जब छठवीं विपत्ति उंडेली गई तो फुरात नदी, जिसे यूफ्रेट नदी कहा जाता है, का पानी सूख गया, जिसके कारण पूर्व दिशा की सेनाएं इज़राइल की भूमि की ओर कूच कर गई। पद क्रमांक 13 और 14। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना ने मेंढक के समान 3 आत्माओं को देखा, जो कि शैतान के नकली त्रिएकत्व अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकली। ये आश्चर्यकर्म दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं थी जो संसार के शासकों को छलावे में रखकर उन्हें एक सर्वशक्तिमान के उस बड़े दिन को एक अंतिम लड़ाई में शामिल होने के लिए एकत्रित कर रही थी। पद क्रमांक 15। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। प्रियो, इस लड़ाई का उल्लेख आने पर बीच में प्रभु क्लेश काल के विश्वासियों के लिए जो उसके आगमन की बाट जो रहे हैं और जिन्होंने उस दिन की मूर्ति पूजा से अपने आप को शुद्ध रखा था, एक विशेष आशीष की बात करता है। वह उद्धार न पाए हुओं के लिए एक चोर की नाई अचानक और हानि करने आएगा। पद क्रमांक 16। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। जी हाँ प्रियो, इस पद में हम देखते हैं संसार भर की सेनाएं एक स्थान पर एकत्रित होंगी, जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। सामान्यतः यह एस्द्रलोन के समतल से जोड़कर देखा जाता है, जिसके दक्षिणी किनारे पर मगिद्दो है। ऐसा बताया जाता है कि नेपोलियन ने इसे संसार का कॉकपिट कहा था, अर्थात एक आदर्श युद्ध भूमि। पद क्रमांक 17। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। जी हाँ प्रियो, सातवें स्वर्गदूत की यह घोषणा हो चुका इस बात का संकेत है कि यह न्याय का अंतिम कटोरा था। जहाँ तक क्लेश काल की बात है, परमेश्वर का कोप समाप्त हो चुका था। पद क्रमांक 18। फिर बिजलियाँ चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इस पद में हम देखते हैं प्रियो, जब अंतिम कटोरा उंडेला गया तो प्रकृति में भारी उथल पुथल मच गई। विस्फोट, बिजलियाँ, शब्द गर्जन और एक ऐसा भयंकर भूकंप हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पद क्रमांक 19। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े
और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाएं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं बड़े नगर अर्थात बाबुल के 3 टुकड़े हो गए। उसे परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पीनी पड़ी। परमेश्वर बाबुल में होने वाली मूर्ति पूजा, क्रूरता और धार्मिक भ्रम को नहीं भूला था। इसी समय जाति जाति के नगर गिरकर सपाट हो गए। पद क्रमांक 20 और 21 हम देखेंगे। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। प्रियो, इन दोनों पदों में हम देखते हैं हर एक टापू और पहाड़ों का नामो निशान मिट गया जब पृथ्वी चक्कर खाने और लड़खड़ाने लगी। एक एक क्विंटल से भारी ओले पृथ्वी पर बरसने लगे, परंतु मनुष्य ने मन फिराने की बजाय परमेश्वर की निंदा की। प्रभु के लोगों, हमने आज प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय समाप्त कर लिया, जिसमें परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे के बारे में हमने सीखा है। आप जब भी परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो कृपया बाइबल निकाल कर और साथ ही कॉपी लेकर बैठे, ताकि भेद भरी बातें आप लिख सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें सीखने के लिए ऐसा इंटरनेट साधन दिया है। तो परमेश्वर पिता की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की।